ओम श्री साईं राम। एक दिव्य कथा अध्याय 14। माँ ने एक संकल्प लिया था और उसकी पूर्ति के समय वह शिरडी में होना चाहती थी। स्वामी ने अनुमति दी और 29 जुलाई 2012 को माँ पुणे गई और वहाँ से कार में शिरडी गई। शिरडी पहुँचते ही माँ समाधि दर्शन के लिए लंबी कतार में खड़ी हो गई। समाधि तक पहुँचने में माँ को बहुत समय लग गया। माँ ने बाबा की समाधि पर चढ़ाने के लिए एक गुलाब का फूल लिया था, लेकिन समाधि तक पहुँचने में उस पर केवल एक ही पंखुड़ी रह गई थी। इसे माँ ने प्रेम सहित बाबा की समाधि पर चढ़ाया। दर्शन के बाद माँ ने एक पास के होटल में कमरा लिया। उन्होंने कमरा जांच कर निश्चित किया कि वह साफ है और उसमें 2 कुर्सियां रखी है। लखनऊ से ही माँ चरणों के लिए 2 गद्दियाँ और आसन तैयार करने के लिए 2 नई चादरें लेकर आई थी। माँ ने कमरा साफ करके सब तैयारी की। रात को लगभग 12 बजे माँ नाम स्मरण के लिए बैठी। कुछ मिनट बाद स्वामी आए और उन्होंने माँ से पाद नमस्कार लेने के लिए कहा। स्वामी ने माँ के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर चले गए। जैसे ही स्वामी गए, शिरडी बाबा आए और उन्होंने माँ से पूछा, माँ, मैं इधर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मंदिर क्यों जाना चाहती हो? माँ ने कहा, बाबा, मुझे मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। 5 मिनट के बाद बाबा उठे और माँ से कहा, आओ माँ शिरडी। बाबा ने माँ का हाथ पकड़ा और नंगे पैर माँ को अपने साथ लेकर चले। माँ कहती है कि शिरडी की सड़कों पर बहुत अंधेरा था और उन्होंने रास्ते में किसी को नहीं देखा। वे कम से कम 20 मिनट के लिए चले होंगे और उन्होंने कई बार सड़क पार की। वे रास्ते में कई घरों को पीछे छोड़ते हुए आगे चलते गए। वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ माँ ने कुछ बहुत पुरानी झोंपड़ियों को देखा। झोंपड़ियाँ मिट्टी की बनी थीं। इनमें से एक झोंपड़ी में बाबा माँ को लेकर गए। झोंपड़ी में मिट्टी के फर्श पर एक मिट्टी का दिया जल रहा था और वहाँ बहुत रोशनी थी। बाबा ने माँ से नीचे बैठने को कहा। वह नीचे बैठ गई। बाबा ने पानी से भरे एक मिट्टी के कुल्हड़ को प्रकट किया और बाबा ने माँ को अपने पैर आगे बढ़ाने को कहा। फिर उन्होंने माँ के पैर छुए। उसके बाद बाबा ने उस जल से माँ के पैर धोए। बाबा एक हाथ से कुल्हड़ से पानी डाल रहे थे और दूसरे हाथ में उनसे बहते पानी को लेकर पी रहे थे। बाबा ने पूछा, माँ, भूख लगी है? माँ ने कहा, नहीं बाबा। बाबा बोले, नहीं, खाओ। अचानक माँ ने देखा कि उनके सामने जमीन पर एक बहुत पुरानी तांबे के जैसी थाली और एक मिट्टी का कुल्हड़ था। थाली में 2 पूरियां, आलू बैंगन की सब्जी और एक पूरा कच्चा प्याज था। बाबा ने कहा, खाओ। माँ ने पूरी के साथ सब्जी ली और पहला निवाला बाबा को खिलाया और फिर स्वयं खाना शुरू किया। माँ जब पूरी खा रही थी तो पूरी के किनारे सख्त होने के कारण उन्हें चबाने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए माँ उन सख्त किनारों को हाथ से तोड़कर थाली में रख रही थी। उन्होंने देखा कि बाबा ने खेल खेल में एक एक करके ये टुकड़े उठाए और खाने लगे। माँ खाते खाते रुक गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ने पूछा, माँ, मीठा खाओगी? स्वामी ने माँ को मीठा खाने के लिए मना किया था, इसलिए माँ ने कई महीनों से मीठा नहीं खाया था। माँ ने कहा, नहीं बाबा, मीठा नहीं खा सकती। बाबा ने कहा, नहीं, खाओ। माँ बहुत उलझन में थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें बाबा की आज्ञा का पालन करना है। बाबा ने एक मिट्टी का कटोरा प्रकट करके माँ को दिया। कटोरे में चावल की खीर थी। माँ ने खीर खाने के लिए कटोरा जैसे ही मुख के से लगाया और खाना शुरू किया, वह रुक गई। खीर नमकीन थी। बाबा मुस्कुरा रहे थे। माँ को खीर का स्वाद अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाबा का प्रसाद था, इसलिए उन्होंने पूरा खा लिया। माँ ने सोचा, अपने भक्त की परीक्षा लेने का क्या बढ़िया तरीका है। बाबा ने कहा, माँ, जो तुमने संकल्प लिया था वो आज पूरा होने जा रहा है। चलो मेरे साथ शिव मंदिर चलो। माँ बाबा को एक शिव मंदिर ले गए।
जहाँ भगवान शिव की बहुत विशाल मूर्ति थी। मूर्ति के सामने एक विशाल शिवलिंग था। माँ ने देखा कि वहाँ एक पानी की बाल्टी रखी थी। वहाँ से पानी लेकर माँ ने अभिषेक किया। बाबा ने कहा, चलो माँ, मंदिर चले। बाबा माँ का हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर ले गए। माँ ने देखा कि वह गुरु स्थान में खड़ी है। उस समय वहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। माँ को बाद में पता चला कि यह यज्ञ गुरुस्थान में पादुका की स्थापना के 100 साल होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा था। बाबा ने कहा, माँ यहाँ बैठो और नाम स्मरण करो। माँ ने कहा, बाबा मुझे अभिषेक करना है। उन्होंने कहा, हाँ माँ आओ। शिरडी के गुरुस्थान के सामने एक पंक्ति से 3 छोटे मंदिर है और बाबा के साथ वहाँ शिव मंदिर गई तो उन्हें याद आया कि व्रत के अंतिम दिन उन्होंने दूध से अभिषेक करना था। इसलिए उन्होंने शाम को दूध के 3 पैकेट लेकर होटल के कमरे में रखे हुए थे। लेकिन अब मैं क्या करूं? जैसे ही माँ के मन में यह विचार आया, उन्होंने देखा कि उनके हाथ में वहीं 3 पैकेट के दूध के पैकेट थे। मन ही मन बाबा को सहस्त्र कोटि प्रणाम करते हुए माँ ने वहाँ अभिषेक किया। बाबा माँ को फिर से गुरुस्थान ले गए और वहाँ बैठकर नाम स्मरण करने को कहा। माँ ने वहीं बैठकर नाम स्मरण पूरा किया। जब माँ ने आंखें खोली तो देखा कि बाबा वहाँ पर नहीं थे। माँ इधर से उठी और समाधि मंदिर के ओर दर्शन करने चल दी। अभी जल्दी थी और मंदिर के द्वार बंद थे। माँ वहीं खड़ी हो गई। उनके आगे पंक्ति में 4 लोग और थे। थोड़ी देर बाद मंदिर के दरवाजे खुले। गुरुवार का दिन था। भक्तों को की भीड़ थी। बहुत शोर था और सब मंदिर के अंदर भाग कर जा रहे थे। माँ जल्दी से जाकर पहली पंक्ति में बैठ गई। उसी क्षण माँ को अपने बेटे की याद आई और उन्होंने उसे रात के दिव्य अनुभव के बारे में बताना चाहा। जैसे ही माँ के मन में यह विचार उठा, उन्होंने देखा कि उनका मोबाइल फ़ोन, जिसे वह होटल के कमरे में छोड़कर आई थी, उनके हाथ में है। माँ डर गई। वहाँ के पुजारी उनके सामने बैठे थे और गार्ड भी आसपास घूम रहे थे। माँ जानती थी कि मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन लाने की अनुमति नहीं है। वह घबरा गई। अगर किसी ने देख लिया तो उन्हें बाहर भेज देंगे। उन्होंने फ़ोन को अपने दुपट्टे की सिलवटों के बीच में छिपा लिया। आरती शुरू होने वाली थी। माँ ने मानो वहाँ सभी की भक्ति को अपने अंदर महसूस किया। बाबा की मूर्ति पर मच्छरदानी लगाई हुई थी। यह बात उनके मन को छू गई और वह परम आनंद में खो गई। आरती शुरू हुई। दुपट्टे की सिलवटों के अंदर से ही माँ ने अपने बेटे का फ़ोन मिलाया। उसके बेटे और उसकी पत्नी ने शिरडी से पूरे कक्कड़ आरती का आनंद लिया। उसके बाद माँ उठी। अचानक उन्हें बहुत अधिक थकान महसूस हुई। वह धीरे धीरे चलकर द्वारका माई पहुँची। द्वारका माई में धुनी के पास जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन माँ ने पुजारी से वहाँ जाने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने जंगले को छुआ तो वह बहुत गर्म था। फिर माँ चावड़ी और अब्दुल्ला की मज़ार पर भी गई। मंदिर से निकलकर अपने ख्यालों में खोई माँ धीरे धीरे चलकर होटल पहुँची। सीढ़ियाँ चढ़कर वह पहली मंजिल पर अपने कमरे में नंबर 108 में जा रही थी कि नीचे से होटल के कर्मचारी ने आवाज़ दी, मैडम अपने कमरे की चाबी ले लीजिए। तब माँ को एहसास हुआ कि वह बाबा के साथ अपना कमरा खुला छोड़कर ही चली गई थी। नीचे उतर के माँ ने चाबी ली और अपना